कॉमेडियंस का जादू हमेशा से चलता आया है और 90 के दशक के मशहूर कॉमेडियन का नाम जब सामने आता है तो सतीश कौशिक को शायद आप भी भूल ना पाए हो। अक्षय कुमार से लेकर गोविंदा के साथ बॉलीवुड की मशहूर फिल्मों में कॉमेडी का तड़का लगाने वाले, विलेन एक्टर का भी रोल प्ले करने वाले, इमोशनल एक्ट करने वाले सतीश कौशिक हाल ही में नजर आए एक खास मौके पर जहां उन्होंने कई बातें की, लेकिन उनके बारे में हम आपको सबसे पहले इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे। विवादों से भी जुड़ा था सतीश कौशिक का नाता। खैर, सतीश कौशिक जो आज फिल्मी पर्दे पर नजर आने को लेकर चर्चा में है। इस फिल्मी पर्दे से उनका रिश्ता इतना गहरा रहा है कि फिल्मी पर्दे में अपने वादे को पूरा करने के लिए, अपने प्रोफेशनल वादों को निभाने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को भी भूल गए थे। एक समय सतीश कौशिक अपने बेटे को होने के दर्द से गुजरने वाले सतीश ने किस तरह की तकलीफ बयां की थी, आइए हम उनसे जुड़े एक राज से आपको रूबरू कराते हैं और उसके बाद जानते हैं फिलहाल क्या कर रहे हैं सतीश कौशिक। जी हाँ, बॉलीवुड में अब तक ना जाने कितने कलाकार आए और सभी कलाकारों का अंदाज देखने को। जैसा कि आपको हमने बताया ही कि गोविंदा से लेकर अनिल कपूर जैसे बड़े कलाकारों के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ काम करने वाले सतीश कौशिक वो एक्टर कॉमेडियन हैं जिन्होंने फिल्म तेरे नाम को डायरेक्ट किया। सुपरस्टार सलमान खान की उस मूवी को डायरेक्ट किया है जो कि साल 2003 की बड़ी फिल्मों में शामिल हुई। साल 2003 में तेरे नाम को लेकर ये चर्चा थी कि दूसरे सीक्वल को भी लेकर आएंगे साकिब सतीश कौशिक। ये खबरें थी कि तेरे नाम फिल्म की सफलता के बाद सलमान खान तेरे नाम के दूसरे सीक्वल में भी नजर आएंगे। हालांकि इस फिल्म को रिलीज होने के बाद दूसरे सीक्वल की कहानी बस सपने में रहेगी। इस बारे में सतीश ने भी कई बातें की थी। 15 अगस्त 2003 को रिलीज होने वाली फिल्म तेरे नाम के डायरेक्टर से जुड़ा ये राज आज हम खोलना जरूर चाहेंगे। बता दे, ये वही एक्टर है, वही डायरेक्टर है जिन्होंने अपने बेटे को खोया और उनको खोने के बावजूद उस दुख को ज़्यादा समय तक महसूस भी नहीं कर पाए। वक्त नहीं था उनके पास कि उस दुख में डूबे रहें। अपने हैक्टिक शेड्यूल का राज खोलते हुए 16 साल बाद दोबारा से छोटे पर्दे पर कमबैक करने के दौरान एक शो को प्रमोट करते हुए सतीश कौशिक ने एक इंटरव्यू में पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था, जब मैंने अपने बेटे को खोया था 22 साल पहले, तब वो अपने बॉलीवुड करियर का पीक पर थे और तब वो ऐसा समय था जब उन्हें इस दुखद घड़ी को महसूस करने का भी वक्त नहीं था। इसका उन्हें जिंदगी भर पछतावा रहेगा, ये कहना था उन्हें। कौशिक ने ये भी बताया था इस तरह से वो काफ़ी दुखी थे। वहीं आपको जानकारी देना चाहेंगे हम सतीश कौशिक, जिन्होंने सलमान खान की फिल्म तेरे नाम को डायरेक्ट करने के बाद इसके दूसरे सीक्वल को लेकर भी एक इंटरव्यू में बताया था कि वो इसे दूसरे सीक्वल को बनाना चाहेंगे, लेकिन इसे लेकर सलमान खान अगर रजामंदी देंगे तब। खैर, आपको हम जानकारी ये भी देना चाहेंगे कि सतीश कौशिक की ज़िंदगी में जो दुख की घड़ी बेटे के जाने के बाद आई थी, उसे भरने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी प्यारी बेटी है। जी हाँ, 50 की उम्र में सतीश कौशिक ने इस बारे में जानकारी दिया कि वंशिका उनकी बेटी जब 3 साल की हुई तो उन्हें काफ़ी खुशी हुई। अब उनकी बेटी उनकी ज़िंदगी के दुख को भरेंगी। उन्होंने बताया था, माई डॉटर इज 3 नाउ एंड कीप्स टेलिंग मी, पापा मेरे पीछे भागो, पापा मुझे पकड़ो। अब मैं उसको कैसे बताऊं कि आई कांट रन आफ्टर हर नाउ, सो आई एक्ट लाइक आई एम रनिंग आफ्टर हर सिंस आई एम अ गुड एक्टर। उन्होंने बताया कि अपनी बेटी को हमेशा ऐसा वो मालूम कराते हैं कि वो उनके पीछे दौड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि वो हमेशा अपनी बेटी को प्राउड महसूस कराना चाहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, स्कूल भी जाने लगी है और इसी वजह से वो काफ़ी खुश भी है।
अपने बेटे के जाने के गम को कभी भी भुला नहीं पाएंगे, जिसे लेकर 22 साल बाद उनका ये राज खुला है। खैर, आइए जानते हैं कि इस तरह से दोबारा सतीश कौशिक फिल्मी करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो हाल ही में ग्लोबल फिल्म टूरिज्म को लेकर बात करते नजर आए। इस दौरान मुख्तार अब्बास के साथ साथ सतीश कौशिक को देखा गया, जिन्होंने कई एक्सपीरियंस साझा किए और साथ में मीडिया के बीच भी वो नजर आए बातें करते हुए। तो आइए सुनते हैं उनको। The content of the film to the tourism, to locations, you know, and I think PhD it does a very fine job by actually making people meet from all over the world for film tourism, and it is a great step because films are always being shot on locations, and locations has a great value for the films, you know, वो जहाँ भी हो, whether it is abroad, whether it is in India. So I think this is a great platform, and they keep on doing this. PhD Commerce, Rajan ji is the main guy person who does all this, and he only told me to come here. And I think a great opportunity to interact and meet people from this thing, because there are some people who have come from abroad also who wants to promote their destinations for the film, and it is like a barter system that you shoot there and you get something from there, you know. So I'm very happy to be here, and the kind of honor they gave me, as I was very humbled by that, and it's very nice platform. मुझे तो अपनी क्लिप देख के हंसी आ रही है सर। ये कैसे कर दिया पता ही नहीं चला। Anyway, thank you very much for this lovely trophy and shawl and respect. Thank you very much. मुझे राजन जी जो है दिल्ली में मिले एक बार, और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा एक इवेंट होने वाला है, हम लोग टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए फिल्म टूरिज़्म का एक इवेंट करने वाले हैं, तो आप अगर आ सकेंगे तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा ज़रूर आऊँगा, क्योंकि टूरिज़्म और फिल्म का जो मेल मिलाप है वो बहुत सालों का और बहुत अच्छा और बहुत सुदृढ़ है और हमेशा से चलता आ रहा है। क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं, जिस लोकेशन पे भी जाते हैं, वो लोकेशन एक तरह से हमारा घर बन जाता है, हमारी अपनी जगह बन जाती है, हम उसको ओन करने लगते हैं। असल में कहीं भी हम शूटिंग करें, चाहे हम अब्रॉड शूटिंग करें, चाहे अपने मुल्क में शूटिंग करें, कहीं भी जाते हैं वो कुछ अपनापन सा दे जाती है और उस लोकेशन को हमेशा हम याद रखते हैं। और ये जो हर जगह परमिशंस वगैरह जो मिलती हैं, जब हम इस तरह के इवेंट्स करते हैं तो थोड़ी जागरूकता और बढ़ती है कि हमारे हिंदुस्तान के बारे में लोगों को पता चले, बाकी कंट्रीज़ को पता चले कि हमारी फिल्में भी हमारी जगह पे भी आप शूटिंग करें तो आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हम जब भी बाहर जाते हैं, और ये धीरे धीरे, मैंने तो पिछले 20 सालों में ये देखा है कि धीरे धीरे ये चीज़ बहुत बड़ी है। पहले एक स्विट्ज़रलैंड जगह होती थी, वहाँ लोग तकरीबन जाया करते थे, फिर उसके बाद कहीं मिडल ईस्ट में जाना शुरू हुआ, उसके बाद न्यूजीलैंड जाना शुरू हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाना शुरू हुआ, उसके बाद कनाडा जाना शुरू हुआ, अमेरिका जाना शुरू हुआ। कहाँ नहीं गए हम लोग शूटिंग करने के लिए, लेकिन कितनी हमको सहूलतें मिलती हैं वहाँ पर, कितनी हमको मदद मिलती है। तो आई थिंक, और यही चीज़ जो है हमारे हिंदुस्तान में भी शुरू हो रही है, जबकि मेरा हमेशा से ये रहता है कि हमारे हिंदुस्तान में खूबसूरती और लोकेशन की तो खैर कोई कमी है ही नहीं, लेकिन कुछ साधनों की ज़रूर कमी है हमारे पास, कि हम कई बार अच्छी लोकेशंस पे पहुंच नहीं पाते। हमारा जो कनेक्टिविटी फैक्टर है वो थोड़ा सा उस मामले में कमज़ोर रह जाता है, जो कि जब हम बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि कहीं भी जाना हो तो उसके साधन जो है बहुत अच्छे होते हैं। तो हमारी अच्छी लोकेशंस पे पहुंचने के लिए ये ज़रूरी होगा कि हम अपने उन साधनों को और अच्छी तरह से पक्का करें, मजबूत करें, ताकि पूरे संसार भर से जो है वो ना कि हिंदुस्तान के फिल्म मेकर्स बल्कि बाहर के फिल्म मेकर्स भी हमारे हिंदुस्तान में देखने आए। भी शुरुआत अभी, बल्कि इतना ये काम बढ़ रहा है टूरिज़्म का और फिल्म टूरिज़्म का। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और अभी हरियाणा की फिल्म पॉलिसी जो है अभी अनाउंस हुई है, और हरियाणा फिल्म जो टूरिज़्म बोर्ड है उन्होंने इसको अनाउंस किया है। तो उससे कितना फ़ायदा होगा कि अगर हरियाणा में शूटिंग होती है तो उनकी लोकेशंस को और उनके टूरिज़्म को कितना बढ़ावा मिलेगा। तो ये फिल्म पॉलिसी भी इसलिए बनती है कि वो टूरिज़्म से जुड़ी होती है, ताकि उन लोगों को जो लोग हैं वो एक्चुअली उस जगह की खूबसूरती को देख सकें। आपका राजन जी बहुत बहुत धन्यवाद, मंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नकी साहब
आप भी हमारे जैसे हमने करियर शुरू किया, आपने भी अपना पॉलिटिकल साथ साथ शुरू किया। आज आप इस ऊंचाइयों में पहुंच गए हैं और हम लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर कुछ काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर बुलाया और ये सम्मान दिया। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली बी हियर and I would now have a few names who would be applauded and who would be appreciated by the PhD Chamber of Commerce and Industry, and Honorable Chief Guest will give the award. Can I request Mr. Kulmeet Makkadji also, if he is around, kindly come on the dais itself, sir. First, Mr. Anupam Shyam. Anupam Shyam ji is an Indian film actor. Mr. Deepak Tijori, he is also not. Oh, Mr. Deepak Tijori. A big round of applause for Mr. Deepak Tijori. Mr. Deepak Tijori is an Indian film director and actor who works in Bollywood and Gujarati films. He is well known for his supporting roles in Aashki, Khiladi, Jo Jeeta Wahi Sikandar, Kabhi Haan Kabhi Na, Anjam, Gulam and Badshah. A big round of applause for Mr. Deepak Tijori.